बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने क्यूटिकल पढ़ा था, एपिडर्मस पढ़ा था, एपिडर्मस की डिटेल फंक्शंस पढ़े थे, क्यूटिकल पढ़ा था, क्यूटिकल प्रॉपर और वैक्सेस की डिपोजिशन हमने देखी थी कि क्यूटिकल प्रॉपर में अगर वैक्सेस की भी डिपोजिशन हो जो कि आउटर मोस्ट लेयर पे होते हैं वो क्यूटिकुलराइजेशन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया था ये क्यूटिकुलराइजेशन है जिसमें क्यूटिकल में वैक्सेस की भी डिपोजिशन है। अब आज हमने देखना है क्यूटिनाइजेशन क्या होता है। इसमें क्या है, जो क्यूटिकल लेयर्स है कहते हैं कि वो क्यूटिकल प्रॉपर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। मींस पहले क्यूटिकल है बिल्कुल टॉप पे क्यूटिकल प्रॉपर है, उसके नीचे कुछ लेयरिंग होती है। तो वो भी कहते हैं कि वो जो है सेल वॉल के आउटर मोस्ट पोर्शन हैं, वो कहते हैं कि क्यूटिन की वेरियस डिग्रीज़ पर जो है क्यूटिन की डिपोजिशन है। मींस कि कई किसी पॉइंट पे क्यूटिन की डिपोजिशन ज़्यादा है, किसी भी कम है। तो क्यूटिकुलर वैक्स, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज भी क्यूटिकल लेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जिसमें अब यहाँ पे देखें वैक्स भी है, क्यूटिकुलर वैक्स, साथ में एडिशन हुआ है पैक्टिन का और हेमिसेलुलोज का। इन सब की डिपोजिशन अगर क्यूटिकुलर लेयर में हो तो इन सब की डिपोजिशन के प्रोसेस को, इन लेयर्स के बनने के प्रोसेस को कहते हैं क्यूटिनाइजेशन। तो क्यूटिकुलराइजेशन और क्यूटिनाइजेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब है स्टोमेटा। स्टोमेटा अकर ऑन ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। जो भी एरियल पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा होते क्या हैं, ये जो ओपनिंग्स होती हैं, स्टोमेटा जो है इसका जो वर्ड है उसका मतलब है पोर्स या अपर्चर या एपिडर्मस पे प्रेजेंट होते हैं। हर स्टोमेटा जो है वो स्टोमा जो है वो दो गार्ड सेल्स से बाउंडेड होता है, ठीक है, विच चेंजेस इन शेप ब्रिंग अबाउट बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। अब ये जब गार्ड सेल्स अपनी शेप चेंज करेंगे, उनकी शेप चेंज होने से ही जो पोर है, जो स्टोमेटा है, वो ओपन या क्लोज होगा। अब टर्म स्टोमा जो है ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है माउथ। अनकन्वेंशनली इट इज़ यूज टू डेजिग्नेट बोथ द पोर एंड टू गार्ड सेल्स। इसको डेजिग्नेट करता है कि एक पोर है, उसके इर्द गिर्द दो गार्ड सेल्स हैं। इन सम स्पीशीज स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो है कुछ और सेल्स भी होते हैं जो कि बाकी ग्राउंड सेल्स से मुख्तलिफ नहीं होते। मीन्स ग्राउंड सेल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी जो शेप है वो गार्ड सेल से डिफरेंट होती है। तो उन सेल्स को कहते हैं नेबरिंग सेल्स, क्योंकि गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द ही प्रेजेंट होते हैं। In others, the guard cells are bordered by one or more cells that differ in size, shape, arrangements and sometimes in content. Size, shape, arrangement के साथ content में भी different होते हैं बाकी epidermal cells से, तो उनको कहते हैं subsidiary cells। तो ये terms आपको पता होनी चाहिए, neighboring cells और subsidiary cells में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे देखें ये एक स्टोमा दिखाया गया है। स्टोमा के इर्द गिर्द जो है ये वाले ये गार्ड सेल्स हैं, बीन शेप जो हैं। अब गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सैप वैक्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखें इसकी इनर वाल और आउटर वाल को अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो इनर वाल इसकी मोर थिकर है एज़ कम्पेयर टू आउटर वाल। तो इस इनर वाल का क्यों थिकर है आउटर वाल की निस्बत, क्योंकि यही आउटर वाल जो है ये ज़्यादा इलास्टिक होती है, यहीं स्ट्रेच होती है, फिर दोबारा स्वेल होती है, जिसकी वजह से जो है ये पोर ओपन होता है और क्लोज होता है। यहाँ पे आउटर थिन वाल है, इनर जो है वो थिक वाल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये जो है ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं और इनको आप कह सकते हैं ये नेबरिंग सेल्स हैं स्टोमेटा के। वेयर डज स्टोमेटा आर फाउंड। स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं। प्राइमरी रोल ऑफ स्टोमेटा इज़ टू रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इंटरनल टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। इनका जो प्राइमरी रोल है वो है मुख्तलिफ गैसेस का एक्सचेंज भी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से प्लांट में, प्लांट से दोबारा एटमॉस्फेयर में। क्योंकि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे आएगी प्लांट के अंदर, वो स्टोमेटा के थ्रू ही आएगी। स्टोमेटा सारे प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी के एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट्स में कोई स्टोमेटा नहीं होते, ठीक है। स्टोमेटा हैव बीन फाउंड इन सीडलिंग रूट्स ऑफ सम स्पीशीज़। जब जो है इमेच्योर प्लांट होता है, जब एम्ब्रियो से प्लांट निकल रहा होता है उसको सीडलिंग कहा जाता है, उसकी रूट्स में कुछ हद तक देखे गए हैं, लेकिन मैच्योर रूट्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। Stomatal density is higher in xeromorphic leaves than in the leaves of mesomorphic और hygromorphic, जो हाइड्रोमॉर्फिक कहते हैं मतलब जो पानी में रहते हैं। तो उनकी निस्बत जो है जीरोमॉर्फिक लीव्स में ज़्यादा जो है स्टोमेटा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, इसकी भी रीज़न है क्योंकि जीरोमॉर्फिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो डेजर्ट्स में रहती हैं, तो उनमें चूँकि पानी की वैसे भी शॉर्टेज होता है तो उसमें एनुअल रेनफॉल भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो जो है टोटली डिहाइड्रेटेड होते हैं प्लांट। अगर उनमें ट्रांसपिरेशन का रेट भी मुसलसल जो है होता रहे तो वो तो फुली डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी भी वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए उनमें जो स्टोमेटा की जो डेंसिटी है
वो हायर है। हायर कैसे है? वो उनकी डिप्रेशंस में प्रेजेंट है। एक तो लोअर साइड पे प्रेजेंट है, दूसरा वो डिप्रेशंस में प्रेजेंट है। डेंसिटी मीन्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं, बड़े उसके गार्ड सेल्स बहुत बड़े हैं साइज़ में, और वो आपस में इस तरह से क्लोजली प्लेस्ड हैं कि उनका जो अपर्चर है, जो पोर है, स्टोमा जो है, तो वो बिल्कुल डिप्रेस हुआ पड़ा होता है डिप्रेशन में, ताकि ट्रांसपरेशनल वाटर लॉस कम से कम हो। Among aquatic plants, stomata typically are distributed on all the surfaces of emergent leaves and on only the upper surface of floating leaves. जबकि अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स में देखें तो बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, और सारे जो स्टोमेटा हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट है लीव्स की, ताकि वाटर लॉस जितना भी हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही होते हैं, तो वाटर शॉर्टेज इनमें नहीं होता। सबमर्ज्ड लीव्स जनरली लैक स्टोमेटा एंटायरली। In some plants, stomata are restricted to depressions called stomatal crypts, which often contain prominently developed epidermal hairs. Stomatal crypts उनको कहते हैं जो डिप्रेशंस में प्रेजेंट हो। कुछ प्लांट्स में देखे गए हैं डिप्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं से स्टोमेटल हेयर्स जो है वो निकल रहे होते हैं। अब शेप क्या है इनकी? गार्ड सेल्स आर जनरली किडनी शेप्ड होते हैं। किडनी गार्ड सेल्स ऑफ यू डाइकार्ड्स आर जनरली क्रिस्टेंट शेप्ड विद ब्लंट एंड्स। अब डाइकार्ड्स में देखें तो ये जो इनके गार्ड सेल्स हैं वो किडनी शेप्ड है, ब्लंट एंड्स थोड़े से स्वेल्ड हुए पड़े होते हैं इन द सरफेस व्यू एंड हैव लेजेस ऑफ द वॉल मटेरियल ऑन द आउटर एंड बोथ द आउटर एंड इनर साइड्स। लेजेस मीन्स अंदर की तरफ एक गार्ड सेल की डिप्रेशन है, और बाहर की तरफ दूसरी जो अदर साइड है वो थोड़ी सी स्वेल्ड है, थोड़ी सी वो कन्वेक्स शेप्ड है, तो इस तरह से लेजेस होते हैं। जबकि अगर हम पोएसी में देखें या मुख्तलिफ मोनोकार्ड्स में देखें तो उसमें गार्ड सेल्स की शेप जो है वो डम्बल होती है, डम्बल लाइक कौन सी शेप होती है? वो इस तरह से होती है, मीन्स सेंटर से डिप्रेशन और बाहर से जो है वो कैसे होते हैं, वो स्वेल्ड होते हैं, मीन्स दो उसके कॉर्नर्स जो हैं वो स्वेल्ड होते हैं, सेंटर में क्या होता है? डिप्रेशन होता है। तो वो क्या होते हैं, किस में होते हैं? मोनोकार्ड्स में होते हैं। मुख्तलिफ स्टोमेटा ऑफ मोस्ट कॉर्निफॉर्म्स आर डीपली संकन एंड अपेयर्स एज दो सस्पेंडेड फॉर्म from the subsidiary cells that overreach them, forming a funnel-like cavity called the epistomatal chamber. कॉनिफार्स में देखें तो इसमें अक्सर स्टोमेटा जो हैं वो संकन फॉर्म में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और वो जो है सब्सिडरी सेल में ही सस्पेंडेड होते हैं, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। अब है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग ग्रोथ ऑफ हेयर। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है हेयर की ग्रोथ, क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं। इनके ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड मे परसिस्ट थ्रू द लाइफ ऑफ प्लांट पार्ट और मे फॉल ऑफ अर्ली। सम ऑफ द परसिस्टेंट ट्राइकोम में अलाइव, कुछ जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये दिखाएंगे, ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, ये ट्राइकोम्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये मुख्तलिफ शेप्स के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर होते हैं, कुछ नॉन ग्लैंडुलर होते हैं। अब फंक्शन क्या है इसके? वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं। स्टडीज़ ऑफ एरिड लैंड प्लांट्स इंडिकेट दैट इंक्रीज इन लीफ प्यूबिसेंस, मतलब हेरीनेस लीफ में अगर बढ़े तो ट्रांसपरेशन का रेट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वाटर जो है, वाटर के लिए ये एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो वाटर लॉस नहीं होता। इसी तरह कहते हैं बाय इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशंस जैसे पड़ती हैं तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ट्राइकोम्स, उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट कर लेती है, मींस वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टूवर्ड्स देयर सोर्स, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती लीफ में। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो जो लीफ का या प्लांट का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? लो हो जाएगा, जिससे जो है वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर कंडीशन जीरोमॉर्फिक लीव्स में देखी गई, और जीरोमॉर्फिक लीव्स की एक करेक्टरिस्टिक है जो कि डेजर्टी प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स की करेक्टरिस्टिक है कि उनके लीव्स हेयरी होते हैं और स्पाइनी होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और हेयर्स भी होते हैं। इन दोनों का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि एक तो वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करें, और दूसरा ये ट्रांसपरेशन के इफेक्ट को, ट्रांसपरेशन के रेट को जो है वो स्लो करें। अच्छा, वो फिर उसके अलावा ये जो जीरोमॉर्फिक लीव्स हैं वो कम्प्लीटली क्यूटिनाइज्ड होते हैं, मींस इसमें क्यूटिन प्रेजेंट होती है, प्रिक्लूडिंग एपोप्लास्टिक वाटर फ्लो इनटू द ट्राइकोम्स, ताकि वाटर जो है वो दोबारा सेल्स में ही रहे, उनका फ्लो जो है विद इन द सेल्स ही रहे ट्राइकोम्स के अंदर। Many air plants such as epiphytic bromeliads utilize foliar trichomes for the absorption of water and minerals. एयर प्लांट जो कि वाटर में नहीं रहते तो वो भी अपने ट्राइकोम्स को यूज़ करते हैं वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए।
इन कंट्रास्ट इन साल्ट बुश, जिसको एट्रीप्लेक्स का नाम दिया है, साल्ट सिक्रेटिंग ट्राइकोम्स रिमूव साल्ट्स फ्रॉम द लीफ टिश्यू प्रिवेंटिंग एन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक साल्ट्स इन द प्लांट। ये ऐसा ट्राइकोम है इसमें कि वो प्लांट लीफ के अंदर एक्सेसिव साल्ट एक्यूमुलेशन को रोकता है, क्योंकि एक्सेसिव साल्ट एक्यूमुलेशन से भी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, जिससे मज़ीद वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, वाटर जो है कम हो एंटर ही नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस कंडीशन में जो है ये ट्राइकोम्स का फंक्शन है कि ज़्यादातर टॉक्सिक साल्ट्स को एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, ताकि प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लीफ डेवलपमेंट, लीफ के बनने के प्रोसेस में पॉलीफिनोल कंटेनिंग ट्राइकोम्स प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस डैमेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी ये नहीं आने देते हैं, उसको भी रोकते हैं एब्जॉर्प्शन से जब लीफ डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस होते हैं, क्योंकि तब जो है ये रेडिएशंस उसके लिए हार्मफुल होती हैं। उसके बाद secretory glandular trichomes may provide a chemical defense, whereas some insect pests are poisoned by trichome secretions. मीन्स इंसेक्ट पेस्ट अगर लीफ पे बैठ भी रहे हैं, उसको पेस्ट वगैरह हैं, तो वो जो है क्रॉप्स को, लीव्स को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ पॉइजन सिक्रेशन रिलीज़ करते हैं, जिससे वो जो हैं दोबारा से भाग जाते हैं। अदर्स आर रेंडर्ड हार्मलेस बाय इमोबिलाइजेशन इन द सिक्रेशंस। कुछ जो हैं ऐसे भी होते हैं जो कि हार्मलेस होती हैं, हार्मफुल नहीं होती, हार्मलेस होती हैं। अब टाइप्स हैं ट्राइकोम्स की। ट्राइकोम्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरीज, उनके शेप के लिहाज से। सबसे पहले पेपिलाई। पेपिलाई क्या है? स्मॉल एपिडर्मल आउटग्रोव्स हैं, ऑफन कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्राइकोम्स। सिंपल अनब्रांच ट्राइकोम्स हैं, ये इनकी में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ये मोस्टली यूनिसेलर या मल्टीसेलर ट्राइकोम्स होते हैं, यूनिसेलर भी होते हैं, मल्टीसेलर भी होते हैं। 2 to 5 आर्म ट्राइकोम्स आर वेरियस शेप्ड, मींस 2 आर्म्स होते हैं, किसी में 3, किसी में 4 और किसी में 5 होते हैं आर्म्स। स्टिलेट ट्राइकोम्स क्या हैं? ऑल ऑफ विच ये जो है स्टार शेप्ड होते हैं, वो स्टिलेट होंगे। स्केल पेल्टेट ट्राइकोम्स कंसिस्ट ऑफ डिस्काइड प्लेट लाइक ऑफ सेल्स ऑफन बोर्न ऑन अ स्टॉक। प्लेट लाइक होते हैं, मीन्स नीचे जो है इनके ऐसे स्टॉक होता है, ऊपर ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे दिखाते हैं आपको पेल्टेट में। उसके बाद डेंड्रिटिक ट्राइकोम्स विच ब्रांच अलोंग एन एक्सटेंडेड एक्सिस। ये डेंड्रिटिड्स होते हैं, जिस तरह से डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स से निकला है ये वर्ड। डेंड्राइट्स मीन्स ट्री लाइक अरेंजमेंट, ब्रांचेस, जिस तरह ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, तो उस तरह से इनकी जो है अरेंजमेंट हो, तो ये डेंड्रिटिक कहलाएगी या ब्रांच ट्राइकोम्स कहलाएगी। तो उसके बाद है रूट हेयर्स। अब यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये देखें, यहाँ पे जो है ये टफ्ट है इसका, यहाँ पे ये पेल्टेट है प्लेट लाइक, यहाँ पे ये सिंपल ये ब्रांच है, जो फर्स्ट इसकी टाइप थी पेपिलाई, ये पेपिलाई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या है, ये डेंड्राइट्स। अदर टाइप्स देखते हैं। इन एडिशन देयर आर मैनी स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ ट्राइकोम सच एज स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं कुछ, मीन्स वो उस पर जैसे इंसेक्ट बैठेगा तो वो स्टिंग कर लेते हैं, उसको डंग मार देते हैं, जिससे वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और इस तरह से प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर्ल ग्लैंड्स में ये जो हैं ग्लैंड्स ख़ास किस्म के जो हैं सिक्रेशंस रिलीज़ करते हैं। ग्लैंडुलर ये ट्राइकोम्स होते हैं, तो वो सिक्रेशन जैसे रिलीज़ करते हैं, तो उसके ऊपर लीफ के ऊपर अगर उन्होंने रिलीज़ किए तो वो ऐसे पड़े होते हैं सिक्रेशन जैसे कि कोई मोती पड़ा हो, इसलिए इनको पर्ल ग्लैंड्स कहते हैं। सिस्टोलिथ कंटेनिंग हेयर्स होते हैं। सिस्टोलिथ ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिलीज़ करते हैं। एंड वाटर वेजिकल्स, कुछ वाटर वेजिकल्स भी रिलीज़ ये जो हैं वो भी ट्राइकोम्स में आते हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स में आल्सो बी यूज्ड टू फैसिलिटेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राइकोम। सिर्फ मार्फोलॉजी नहीं बल्कि अनाटमिकल फीचर्स में भी हम ट्राइकोम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर होते हैं, यूनिसेलर या मल्टीसेलर होते हैं, यूनिसीरिएट या मल्टीसेलर सीरिएट होते हैं, मीन्स यूनिसीरिएट मीन सिंगल लेयर्ड, मल्टीसीरिएट मीन मल्टीपल लेयर्स। उसके बाद सरफेस फीचर्स, इफ़ एनी सरफेस अगर वो स्मूथ है, हेयरी है, डिफरेंसेस इन वाल थिकनेस, वाल थिन है, थिक है, इफ़ एनी क्यूटिकल थिकनेस, क्यूटिकल थिक है, थिन है, डिफरेंट सेल टाइप्स विद इन द ट्राइकोम्स, दैट इज़ बेस और फुट स्टॉक, टिप ऑफ हेड एंड प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स या एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल्स, साइटोलिथ हैं या कुछ और कंटेंट्स है, तो इनकी बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मीन्स ट्राइकोम्स की ऑन द बेसिस ऑफ अनाटमिकल फीचर्स भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है क्लियरली ए और बी जो हैं वो पल्टेट हैं। यहाँ पे ये है ए, यहाँ पे बी है, ये पल्टेट इस तरह से दिखाई है, यहाँ पे इसका सेक्शन दिखा है। उसके बाद जो है ए में जो है इसका दिखाया गया है
सरफेस व्यू और बी में इसका साइड व्यू दिखाया गया है। उसके बाद सी में देखें, सी में टफ्टेड है, ये टफ्ट शेप है, मीन्स गुच्छा जो है इसका ट्राइकोम्स का प्रेजेंट होता है, टफ्टेड होते हैं। स्टिलेट हेयर ऑफ क्यूरकस, अब ये स्टिलेट है ई में, यहाँ पे ये स्टिलेट है स्टार शेप्ड। डेंड्रिक हेयर्स ऑफ, डेंड्रिक हेयर्स जो हैं वो डी में दिखाए गए, ये है, ये डेंड्रिक, जिस तरह से एक ट्री हो, यहाँ से ब्रांच है, यहाँ से ये फुली ब्रांच्ड है तो डेंड्रिक होगा। ई स्टिलेट है। उसके बाद एफ जो है, एफ जी एच टू आर्म्ड है, एफ ये है, ये टू आर्म्ड है, ठीक है, जी भी टू आर्म्ड है, एच भी टू आर्म्ड है। उसके बाद यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात की है, ये सारे यूनिसेलुलर है। उसके बाद एच में देखें, वेजिकुलेट हेयर ऑफ सिनोपोडियम, ये है एच में वेजिकुलेट, ये है एच, यहाँ पे एक वेजिकल लाइक लगता है, ऐसे वेजिकल लाइक है, तो ये जो है ये भी एच है, ये भी। उसके बाद जे है पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर शेडी हेयर, ये भी हेयर है, ये वाला ये है जे। मल्टीसेलुलर एक तो मैनी सेल्ड है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी ट्राइकोम्स की कैटेगरी में आता है। तो इसके ये डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी के बेस पे हैं। अगर हम अनाटमी के बेस पे देखें तो ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, जो आपने अभी पढ़ा है, जो ट्राइकोम्स ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं तो वो ग्लैंडुलर होंगे, जैसे नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, रोज़ में होता है, ये इसमें इसकी एग्जांपल होगी। नॉन ग्लैंडुलर जो हैं वो किसी किस्म के ग्लैंड्स रिलीज़ नहीं करते। सो यह हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ एपिडर्मस का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।